नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ऑफिस के बंद होते ही मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। बाइक चलाते हुए जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो उस समय रात के 10 बज रहे थे। वैसे तो अक्सर मुझे रात के 8 बजे तक ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आज ऑफिस में काम काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मुझे रात के 10 बज गए थे। ऑफिस से मेरे घर की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर की थी, जिसे पार करने में मुझे आधा घंटा लगने वाला था। आधे घंटे बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर पर सभी लोग काफी उदास बैठे हुए थे। उन सबको उदास देखकर मेरे मन में काफी बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर मैंने अपने माँ से उनकी मायूसी का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि तुम्हारे चाचा जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमें कॉल आया था। यह सुनकर मैं भी काफी ज्यादा उदास और टेंशन में आ गया था। मैंने बाकी सभी को हिम्मत देते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं कल चाचा जी के पास जाकर उनकी तबीयत देख कर आऊँगा। दरअसल मेरे चाचा जी हमारे गांव से काफ़ी दूर एक शहर में रहते थे और वो वहीं पर एक कमरा किराया रख कर रहते थे। उसके बाद मैंने चाचा जी के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। सारी तैयारियां होने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मेरी ट्रेन अगले दिन सुबह 8 बजे की थी, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठकर स्टेशन जाना था। बिस्तर में सोने के तुरंत बाद नींद ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर मेरी आंखें ठीक सुबह 6 बजे खुली। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया और मैं 7 बजे स्टेशन जाने के लिए निकल गया। वो स्टेशन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही स्टेशन जाने के लिए निकल गया। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद मैं उस स्टेशन पर पहुंच गया था। तो मैंने टिकट खिड़की से टिकट खरीदी तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही थी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में गुस्से के मारे आग जलने लगी, लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकता था। मुझे 3 घंटे इंतजार करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर पड़ी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर बैठे बैठे मेरे दिमाग में चाचा जी का ही ख्याल आ रहा था कि चाचा जी अचानक कैसे बीमार हो गए और कल से उनका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 3 घंटे मैं उसी प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा रहा और 3 घंटे बाद मेरी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन के आते ही मैं जल्दी से उठा और ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे यहाँ से चाचा जी का शहर काफ़ी ज़्यादा दूर था और ऊपर से मेरी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट थी, इसलिए मुझे वहाँ पहुँचने में देर रात होने वाली थी। मैं लगभग रात के 11 बजे तक वहाँ पहुँचने वाला था। तकरीबन 10 मिनट बाद ट्रेन वहाँ से निकल गई और मैं अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मुसाफिरों की संख्या कम होती जा रही थी। मेरा स्टेशन आते आते पूरी ट्रेन लगभग खाली हो चुकी थी। ट्रेन ठीक रात के 11 बजे मेरे स्टेशन पहुंची और मैं ट्रेन से नीचे उतरा। उतरते ही मैंने आसपास देखा तो वहाँ का माहौल देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। मुझे स्टेशन पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और उस ट्रेन से उतरने वाला मैं अकेला ही मुसाफिर था जो इस स्टेशन पर उतरा था। ऊपर से स्टेशन पर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि जैसे वहाँ पर कभी लाइट ही ना हो। उसके बाद मैं स्टेशन से बाहर आया और स्टेशन के बाहर आकर मैंने देखा तो बाहर का हाल भी स्टेशन की तरह सुनसान था और चारों तरफ काला घना अंधेरा छाया हुआ था।
यहाँ से मेरे चाचा जी का घर आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से मुझे दूर दूर तक कोई भी सवारी दिख नहीं रही थी, इसलिए मुझे चलकर ही जाना था। यही सोचकर मैंने और समय बर्बाद नहीं किया और पैदल ही चाचा जी के घर की तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और काले घने अंधेरे में ढका हुआ था और ऊपर से जंगल की तरफ से रात कीड़ों और जंगली जानवरों की आवाज़ से माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक हो रहा था। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। मैं तेजी से चाचा जी के घर की तरफ बढ़ते जा रहा था। वो रास्ता इतना सुनसान था कि मुझे मेरे कदमों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद में चाचा जी के घर के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि चाचा जी घर के बाहर आराम से टहल रहे थे। इतनी रात गए उनको ऐसे घूमते हुए देखकर मुझे जरा सी हैरानी हुई, लेकिन मुझे एक बात की खुशी भी थी कि मेरे चाचा जी अब बिल्कुल ठीक है। मैं मन ही मन खुश होते हुए चाचा जी के करीब गया तो चाचा जी मुझे घूर घूर कर देखने लगे। उस पर मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आप कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी देर तक चाचा जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुझसे कहा कि हाँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। हम दोनों घर के बाहर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद मैंने इस बात पर गौर किया कि इतनी देर हो गई फिर भी चाचा जी ने मुझे घर में ले जाने के लिए नहीं कहा। ऐसे ही थोड़ी देर और बात करने के बाद जब चाचा जी ने मुझे अभी तक घर में जाने के लिए नहीं बोला तो मैंने चाचा जी से कहा कि चलिए घर में चलते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। इस पर चाचा जी एकदम से चुप हो गए और मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मांजरा क्या है। तभी अचानक चाचा जी मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगे। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि आखिरकार चाचा जी रो क्यों रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मेरी बात टाल दी। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करता, चाचा जी ने मुझसे कहा कि मयूर तुम घर के अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वो अंधेरे में कहीं जाने लगे। मैं अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे मेरा सामना किस बात से होने वाला है। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, क्योंकि अंदर का मंजर देखकर मेरे तो क्या किसी के भी होश उड़ जाते। मैंने देखा कि घर के अंदर जमीन पर मेरे चाचा जी पड़े हुए थे, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो चाचा जी बाहर थे और अचानक अंदर कैसे आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर मैं हिम्मत जुटाकर चाचा जी के पास गया और मैंने देखा तो पता चला कि उनके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। फिर मैंने उनकी धड़कन सुनने के लिए उनके सीने पर अपना कान लगाया। फिर जैसे ही मैंने उनके सीने पर कान लगाया तो मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और मेरे समझ में भी आ गया था कि जो बाहर मुझे मिले थे वो मेरे चाचा जी नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। चाचा जी तो 2 दिन पहले ही मर चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।